Attend exercise 1.4. Question number 1. Question number 1 is without actually performing the long division state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। एक बहुत ही आसान तरीका, पहला नंबर सवाल है 13/3125। हम यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले जो डोमिनेटर है वो है ये 3125। हम डोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। कैसे वो शांत है या अशांत है जानने के लिए
हम डोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 3125। हम इधर करेंगे 3125, 5 से देंगे, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 25, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, बचे 25, फिर 5 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1। यानी कि अगर हम देखें निकालेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड पाँच और 2 के गुणज में आए, 5 और 2 के गुणज हों तो यह सम दशमलव प्रसार कहलाएगा। If the prime factor of denominator will be in term of multiply 5 and 2, then it will be terminating decimal expansion। हम इसके दूसरे नंबर को लेते हैं। दूसरे नंबर है 17/8। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8 का। 8 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा? 4, फिर 2 से दिए 2, 2 1। लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ denominator are 2 into 2 into 2। हर का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2। चूंकि यदि अभाज्य गुणनखंड, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड
2 के 2 तथा 5 के गुणज में हो तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। Since if the prime factor of denominator will be the multiply by 2 and 5, then it will be terminating decimal exponential. In this way we can find which the number is terminational decimal exponential and non-terminal. Good morning, class 10, exercise 1.4, question number 1, third number is 64 upon 4 pi 5. हमको बिना भाग दिए ये निकालने है कि क्या ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है. We should have to calculate without any division method that the number is terminating decimal or non-terminating decimal. So the process is first the process is to find out the LCM for the denominator. सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, जो डोमिनेटर है उसका हमें एलसीएम ज्ञात करनी है. तो इसमें डोमिनेटर क्या है, इसमें अगर हम देखें तो डोमिनेटर है 455. सो वी शुड हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम फॉर 455. 455 हम एलसीएम लेंगे इसके 455 का, और एलसीएम हम लेते हैं इसको हम 5 से देते हैं 91. सेवन से 7 के 13, फिर 13 से देंगे 1, यानी कि द प्राइम फैक्टर ऑफ denominator is 5 into 7 into 30. लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 7 गुना
13 है, जो 5 और 2 के गुणज में नहीं है, which is not in the factor of 5 and 2. So it will be a non-terminating repeating number. इसलिए यह आसान मतलब इसलिए यह दशमलव प्रसार आसान आवर्ती है। यह दशमलव प्रसार आसान आवर्ती होगा। इसी प्रकार से जो चौथे नंबर का सवाल है उस पर हम जाते हैं। इसके चौथे नंबर में है 15/16। हमको सबसे पहले हर का ये जो 16 है इसका निकालना है एलसीएम। फिर 2 से देंगे। सबसे पहले हम जो सबसे छोटे अंक होते हैं उससे डिविजिबल करते हैं। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से देंगे। यानी कि द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज हर का अभाज्य गुणनखंड है। कितना है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 1 2 3 4 5 6 and 5 स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह प्रसाद दशमलव का होगा। दशमलव प्रसाद शांत है, क्योंकि इसका फैक्टर, इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 का है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। सिंस, इंग्लिश वाले लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टर is are only in form
2 and 5, so it will be a terminating decimal expansion. Next is (29 upon 343). हम यहाँ पर 343 का एलसीएम निकालेंगे। सात से देंगे 728, 49, फिर 7 से देंगे। यहाँ लिखेंगे द प्राइम फैक्टर of denominator, the denominator are हर का अभाज्य गुणनखंड है 7 into 7 into 7, which is not related to 2 and 5, so the number will be non terminating decimal expansion, जो 2 और 5 से संबंधित नहीं है, अतः यह एक आसान दशमलव प्रसार होगा। Have you any problem? Any student, if you have any problem, then ask me. Now, the again question is (23 upon 2q into 5 square). यहाँ सीधा हम लिखेंगे as we seems that the denominator of the question is only related to 2 and 5 as
prime factor. So it will be terminating decimal exponential. चूँकि हर से स्पष्ट है कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से संबंधित है, अतः यह एक शांत प्रसार दशमलव प्रसार होगा। Now the question number 7. 1 to 9 upon 2 to the power 7, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. In the question we see that the denominator prime factor is 2, 5 and 7. That is not only 2 and 5. हम अगर यहाँ पर देखें हर में तो 2, 5 और 7 है। यह सिर्फ 2 और 5 ही नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए ये आसान प्रसार। तो हम इसी बात को लिखेंगे। It is clear that the denominator of the question नहीं लिखना, परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे रेशनल नंबर is not only 2 and 5, so it will be non terminating exponential. चूँकि परिमेय संख्या के हर से यह पता चलता है कि इसमें 2, 5 के अलावा 7 भी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। इसलिए यह आसान दशमलव प्रसार होगा।
8वां नंबर 6/15। या हम 15 का प्राइम फैक्टर लें, ठीक है, लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इक्वल टू 3 into 5. It is not only 2 and 5. So it will be also a non-terminating decimal एक्सपेंशन। यहाँ हर 15 का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 नहीं है, इसलिए यह एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन 35/50। सबसे पहले हम 50 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 25 ये 5 से देंगे, फिर 5 से देंगे। यहाँ लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर of the rational number is 2 into 5 into 5. So it will be a terminating decimal expansion। परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 5 है, जो सिर्फ 2 और 5 के गुणज में है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। Now the question number 10, 77/210। यहाँ हम 210 का पहले एलसीएम लेंगे। 2 से देंगे 105, फिर 5 से देंगे 5 दूनी 10, 20 25 100
21, फिर 3 से देंगे 7, फिर 7 से देंगे 1, यानी कि लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 into 5 into 3 into 7. It is not only 2 and 5. So it will be a non-terminating decimal exponential. हिंदी में लिखेंगे यहाँ 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 है। यह सिर्फ 2 और 5 के गुणज में नहीं है, अतः यह एक आसान दशमलव प्रसार होगा। In this way, exercise 1.4 question number 1 is completed. इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पूरी हो चुकी। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is write down the decimals. Write down the decimals expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimals exponentials। प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं प्रश्न 1 से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। प्रश्न 1 से उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। प्रश्न 1 में हमने देखा कि कौन कौन से शांत हैं। पहले जो शांत दशमलव में है वो 13/312 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम 13 लिखेंगे अपॉन इसका जो एलसीएम पिछले आप देखिए, ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे और इसके एलसीएम को लिखेंगे। इसके एलसीएम क्या आ रहे थे 5 × 5 × 5 × 5 ×
5, यानी कि 1 2 3 4 5 बार 5 5 आ रहा है। अब सिंपल से काम क्या करना हमको जो आसानी से हो जाए, तो जितने भी 5 हैं उसको 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 5 2 2 से नीचे गुना कर दें, और वही 5 2 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चूंकि नीचे और ऊपर सेम डिजिट से सेम अंक से उसको गुना कर रहे हैं, तो अगर ये कट जाता तो ये ही बच जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, 5 और 2 का जोड़ा 10 10 हो गया, ठीक है ना, यानी 10 गुना 10 गुना 10 5 बार हो गई। पांच बार, और यहाँ पर कितना हो गया, इसको गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 13 को हम 32 से गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 6 9 10 11 1 हाथ में 1, 416। तो हम ऊपर में लिखेंगे 416। हमने इसलिए 10 10 का मैच किया क्योंकि अब हमें आसान हो जाएगी इसको निकालने में। इसको 416 अपॉन हम लिख सकते हैं 1 पर 1 2 3 4 5 0, या इसको चूंकि नीचे 0 रहता था दशमलव क्या होता, 5 अंक इधर खिसक जाएगी, यानी कि 4 1 6 के बाद यहाँ पर दशमलव है 1 2 3 4 और एक 5 अंक खिसक जाएगी, यानी कि 0.00416 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा जो शांत है वो है 17/8। हम सेम मैच करेंगे, 17 लिखेंगे और 8 का क्या होगा एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये आ रही है कि यहाँ पर 2 2 है, हमको 10 10 करना है, तो इसको क्या करेंगे 3 5 से गुना कर देंगे, और ऊपर भी 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ अगर देखें नीचे में तो 3 बार 10 10 हो रही है, और यहाँ पर क्या होगा 17 5 85 गुना 5 25, 85 को 25 से गुना करेंगे, 25 25 के 5 हाथ में 2, 8 पंचे 40, 41 42 के 2 हाथ में 4, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 8 दूनी 16 17, 5 2 7 8 9 10 11 के 1 हाथ में 1 2, 2 1 2 5, यानी कि ऊपर हमारा 2 1 2 5। अब हम इसको आगे करेंगे तो क्या होगा 2125 अपॉन इतना हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि दशमलव 3 अंक खिसक जाएगा, 1 2 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2.125। चौथी जो है वो है 15/1600। जस्ट हम लिखेंगे उसको 15 लिखे और 1600 का कितना हो जाएगा एलसीएम, सोलह सौ के लिए हमने निकाला था 4 5 6 और 2 टाइम 5, 25 25 दूनी 50 दूनी 100, 200 400 800 और 1600। अब देखिए, अब ऊपर यहाँ पर 10 10 का जोड़ा कौन कौन बना रहा है, एक तो बना रहा है और ये 2 बना रहा है। अब बचा कितना 1 2 3 4, यानी कि नीचे 4 अगर हम और 5 का गुना कर दें तो सब 10 10 का जोड़ा बना लेगा, क्योंकि ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ, ये 1 2 3 4 बची हुई है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 5 से गुना करना होगा।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6 10 हो जाएंगे। और ऊपर में कितना हो जाएगा, 25 25 पंचे 125, 125 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। 625 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 में 10 11 12 के 2 हाथ में 1, 56 36 से 31, 5 2 6 5 हो गया, 6 7 2 3 6 3 9 9 3 7 5, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 3 7 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 1 पर 1 2 3 4 5 6 0। अब ये दशमलव कहाँ खिसक करके जाएगा, यहाँ दशमलव है अभी 6 अंक, 1 2 3 4 एक 5 और एक 6 अंक, यानी कि 0.009375 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से चौथे जो नेक्स्ट नंबर है, 5वां नंबर सवाल भी आई, ये है 23/2 पर क्यू और 2 पर क्यू और 5 पर क्यू 5 स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 23/2 पर क्यू मतलब और 5 पर स्क्वायर मतलब, यानी कि सिर्फ इसमें ये इसके साथ 10 हो जाएगा, इसके साथ 10 होगा, 1 2 बचा, इसके 5 गुना करेंगे, यहाँ भी 5 कर देंगे, यानी कि 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 गुना 10 1 11 115 बटे, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 3 बार हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 115 अपॉन 1000, 3 दशमलव इधर खिसकेगा, यानी कि 0.115। सेम एज उसी प्रकार 6/15 को अगर हम लें तो इसको हम लिख सकते हैं 6/15 को 6/15 को अगर हम ले, पहले तो इसको कटाएंगे, तीन दूनी 6 3 5 15, यानी कि ये 2/5 हो गया। इसको 10 से गुना करने के लिए 2 करेंगे, ऊपर भी 2 करेंगे तो 4/10 हो गया, यानी कि 0.4। उसी प्रकार से एक और है जो 35/50 है, यहाँ लिखेंगे 35 को 35 लिखेंगे, 50 का क्या हो जाएगा, 50, यानी कि सिर्फ एक 5 से गुना करें तो दोनों 10 10 हो जाएगा, यानी कि 35 गुना 5 कितना होगा, 25 5 हाथ में 2, 5 या 15 16 17 175, सॉरी 5 5 2 है, सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 35 दूनी 70 और यहाँ पर 10 गुना 10, यानी कि 70/100, 1010 कट गया, यानी कि 0.7। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।